यही कहेंगे कि अब हम लोग इसमें जुट गए हैं, ठीक ना। जी। अब देखते हैं यहाँ पर कौन आता है, कौन शक्ति आती है, कौन प्रशासन के लोग आते हैं, कौन विधायक आता है, कौन सांसद आता है बचाने के लिए वो लोग को। पोखरा का भव्य निर्माण होगा और विश्वामित्र सेना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन लड़ाई हम लोग लड़ के रहेंगे और जीतेंगे। नावा डेरा के लोग विश्वामित्र सेना से क्या उम्मीद रखते हैं? नावा डेरा के लोग विश्वामित्र सेना से जुड़ गए हैं, जी। क्योंकि विश्वामित्र सेना सनातन को रक्षा के लिए समर्पित है। और साथ ही साथ जैसे अन्य सामाजिक मुद्दे हैं उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सामाजिक मुद्दा हो गया, सामाजिक न्याय की बात हुई, विश्वामित्र सेना हर तबके के लिए खड़ा है जो समाज में असमर्थ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, सड़क सुरक्षा हो या और भी बहुत कुछ हो। हम लोग साथियों, अभी बक्सर जिला के डुमरांव विधानसभा नावा डेरा का मामला है। ये सनातन संस्कृति का है। हमारा सनातन संस्कृति कमजोर हो रहा है, तो कोई भी आदमी चाहता है, कितना बड़ी संपत्ति है, 12-13 बीघा का, आज 4 लेन से जुड़ा हुआ है और पुराना जो हाईवे से जुड़ा हुआ ही है, दोनों तरफ से रास्ता है। तो सब लोगों को दिमाग में नजर है कि इसको कब्जा कर लिया जाए। 300-400 साल पुरानी संपत्ति सर, है। 4 लाइन बनते ही इस भूमाफियों की नजर इस पोखरा पर क्यों हो गई? यही कह रहे हैं ना, किसी जमीन का कीमत बढ़ गया और ये लोग सोचता है कि सनातन संस्कृति को यहाँ रखवार कौन है, कौन देखने वाला है, कौन संभालने वाला है। 2-4 ठो बड़े माफिया आ जाएंगे, दौड़ाएंगे, भगाएंगे, पुलिस को पैसा देंगे, रुपया देंगे और इस लोगों को कमजोर करके इन लोगों को भगा दिया जाएगा डेरा धमका के। और यही आज तक हुआ है। लेकिन हम इन लोगों को, ग्रामीणों को बधाई देते हैं कि आज हमारे सनातन संस्कृति के खून इतना नहीं है, इतना मजबूत है कि लोग कड़ी से कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब इसकी रक्षा कर रहे हैं, अभी तक रक्षा कर रहे हैं। और ये बता देना चाहते हैं जितने भूमाफिया लोग हैं कि सनातन संस्कृति को जो जो कमजोर किया है वो माटी में मिल गया है। अब विश्वामित्र सेना जो है अब खड़ी हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ कोई माई का लाल जो है यहाँ कब्जा नहीं कर पाएगा सनातन संस्कृति के धरोहर को। और सबसे बड़ा दुख हमको इस बात का हुआ कि यहाँ मंदिर को जो है तोड़ा गया, भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया, भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया। ये मंदिर कहाँ टूटता है? जहाँ सनातन कमजोर होता है, जहाँ आपकी संख्या कम होती है। हम तो यहाँ पूरा बक्सर जो है सनातनी है, उसके बावजूद भी हमारे ये भगवान कृष्ण का मंदिर कैसे तोड़ दिया और कौन तोड़ा इसको? ग्रामीणों को दबाया इसलिए जा रहा है कि ग्रामीण भूमाफियाओं से मिले हुए हैं ना पुलिस साहब, कोई इन लोगों को रक्षा करने के लिए अभी तक आगे नहीं आया। ये लोग अपने बल पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे ग्रामीण एक साथ मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जाते हैं इन लोगों को धमका के भगा दिया जाता है। तो कैसा निवारण कैसे होगा सर? अब निवारण होगा। अब हमारा संगठन है, अब ये लोग सब हमारे संगठन के सदस्य हैं। अब निवारण क्या होगा, यहाँ भव्य मंदिर बनेगा और पोखरा भी बढ़िया होगा और यहाँ जैसा है उससे भी अच्छा होगा। देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर नावा डेरा के मामला था, तो विश्वामित्र सेना के सर आए थे और आश्वासन दे रहे हैं कि हम जुड़ गए हैं, यहाँ के लोग सभी लोग जुड़ गए। अब कुछ भी हो जाएगा तो हम लोग दिल्ली से नहीं, पूरे जहाँ तक जाना होगा हम लोग तैयार हैं। क्या कहिएगा चाचा? भैया के आने से इतना हम लोग को बल मिल गया है। पहले हम लोग अकेले थे। अध्यात्म में किस्सा कहा जाता है कि डूबते हुए तिनका का सहारा। तो भैया के आने से इतना बल मिल गया है कि 12 बजे रात का अगर कहेंगे कि पटना चलना है, बक्सर चलना है, दिल्ली चलना है, तो हम लोग कहीं जाने के लिए, जब अपने बल पर हम लोग तैयार थे तब भैया मिल गए। तो अब जहाँ कहेंगे, जहाँ आदेश होगा, विश्वामित्र सेना का जहाँ भी हम लोग सदस्य बन गए। इसको बचाने के लिए पहले अपने बल पर लड़ रहे थे हम लोग, कोई प्रतिनिधि कहीं से कोई मदद नहीं कर रहा था। भैया आ गए सनातन को बचाने के लिए, तो हम लोग को बहुत बल मिल गया है। संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं हम लोग, बहुत संतुष्ट हैं, खुशहाल हैं। भैया को देख करके और एनर्जी मिल गया है। हाँ, सनातन को बचा लिया। चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।